हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो आपका सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर आप कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है और आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपको हर एक चीज शॉर्ट के अंदर डिटेल में समझाई जाएगी ताकि आपके एग्जाम 100% क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नंबर आप नोट्स कर सकते हैं 8178359562। तो इस नंबर पे आप जो है अगर आप अलग से क्लासेस लेना भी चाहते हैं जो कि पेड रहेंगी और नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। बहुत ही कम रेट्स में आप लोगों को क्लासेस एंड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है बट आप ले सकते हैं, राइट। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज के ऊपर, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने आप लोग इसको क्लास 8th 9th में पढ़ के आ चुके हैं बट वहाँ पे आपने बहुत कम पढ़ा था, लेकिन अभी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और स्टैटिस्टिक को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बनेंगे तो इसमें री के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं डरा नहीं रही बट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी ज़रूरी रहेगी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन समझेंगे, उसके बाद में डिफाइन के साथ में आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आपको इतनी बड़ी डिफाइन अगर याद नहीं भी होगी तो भी अगर आप 2 वर्ड्स भी याद रख लेंगे तो भी आपको डेफिनेटली सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज since an average is somewhere within the range of the data if it's sometimes called a measure of central tendency। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सीरीज को देखेंगे या बहुत सारे नंबर को देखते हैं तो उससे जो सिंगल वैल्यू में जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलो ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो, राइट। तो जो भी क्लास में 40 स्टूडेंट है, अगर मान लो मैं डेटा इकट्ठा करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 40 स्टूडेंट का निकालूंगी और हर किसी की हाइट अलग अलग होगी क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता और हर किसी की हाइट भी सेम नहीं होती, भले वो एक ही क्लास में क्यों ना हो या उनकी एज भी सेम हो, ठीक है। तो लेकिन मुझे अगर एक ही नंबर में पता लगाना है उस पूरे डेटा को, उस पूरी सीरीज को, तो मैं क्या करूंगी, एवरेज निकालूंगी। यानी कि जैसे मैंने बोला एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस की एवरेज हाइट कितनी होती है, एवरेज हाइट ऑफ क्लास स्टूडेंट की एवरेज हाइट कितनी होगी, कौन सी क्लास, अगर 10th की बात हो रही है या 11th की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो यानी कि सिंपल भाषा में हमें ये समझ आया कि जब हमें होल डेटा को एनालाइज करके सिंगल नंबर मिलता है तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं, जिसे हम सिंगल वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी इसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एवरेज। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीजों का मतलब हिंदी में अगर समझ आ जाए ना तो बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होती, हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, वो खुद बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स उनको मेन लिखने होंगे, बाकी अंदर का आप बना के लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करवाऊंगी क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते हैं, हमें सब कुछ करके जाना है, हमें पास 100% होना ही है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि उनकी स्टैटिस्टिक यानी जो मैथ्स है थोड़ी वीक है और वो एक ही बार में पेपर निकालना चाहते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि वो लोग जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको या लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी जूम पर और नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। बाकी इस चैनल से पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना चैनल है, बट जो श्योरिटी से 100% पास होना चाहते हैं, नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स 100% क्लियर करना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो वो क्लासेस। तो सबसे पहला आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, तो देखो हमें इतना पता लग जाता है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे को ये पता लग जाता है कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है ना, हर एक चीज को वो कंक्लूड कर देता है। सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, ये हमें बता भी देता है कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है। अगर हम क्लास के स्टूडेंट की एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लास के अंदर स्टूडेंट की हाइट कितनी है या फिर वेट कितना है, तो हमने मतलब यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो एवरेज निकालेंगे ना। अगर एक सिंगल वैल्यू दे रखी है उसका एवरेज तो क्या ही निकलेगा। जब किसी ग्रुप या किसी कैटेगरी की बात होती है तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। थर्ड वाला है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है, जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हमें कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए एक क्लास की हमने एवरेज हाइट का एवरेज निकाल लिया और इधर दूसरी क्लास के स्टूडेंट का निकालिया, सपोज 10th के क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट पता कर ली,
10th की और एक क्लास 11th की, तो हमने दोनों को डेटा पता था और दोनों का एवरेज निकाल रखा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यानी कि दोनों का कंपैरिजन करना कितना आसान हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट करने में मदद करता है एवरेज, क्योंकि एवरेज से हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक सिंगल नंबर में हर एक चीज़ पता लग जाती है, तो उससे हम काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब बात आता है एवरेज के काइंड्स क्या हैं, कितने टाइप का एवरेज होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एवरेज 2 टाइप का होता है, एक होता है मैथमेटिकली एंड सेकेंड वन इज पोजिशनल। पहला MP, आपको याद रखना है MP से, इसको याद रखना है। किससे याद रखना है, मैं आपको साथ साथ याद भी करा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप एग्जाम में कुछ टॉपिक भूल जाते हो और ये फ्लो चार्ट भी आपको याद रहेगा, तो भी एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जब वो थ्योरी के क्वेश्चन पूछेगा और आपने फ्लो चार्ट बनाया, तो टीचर ऑटोमेटिकली फ्लो चार्ट देख के समझ जाएगा कि आपको फुल एंड फुल नॉलेज है, कि आपको पता है कि एवरेज कितने टाइप का होता है, उसका मतलब हर एक चीज़ का मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यानी कि MP से याद रखें, M फॉर मैथमेटिकली एवरेज है और P से पोजिशनल एवरेज है, राइट। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर भी हमें 3 तरीके का जो मीन है वो पढ़ना है। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन, जो आपने क्लास 10th क्लास तक पढ़ाई करी है, जिसको पढ़ा है आप लोगों ने, अभी उसके फॉर्मुलेस डिस्कस करूंगी, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, राइट। तो AM अर्थमेटिक मीन है, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, और HM मतलब आपका हार्मोनिक मीन है, राइट। ये तीनों हैं। हो सकता है कि आपने तीनों ही पढ़े हो सकता है आपने सिर्फ AM ही पढ़ा हो, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपने तीनों नहीं पढ़े, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगी A से लेकर Z तक, राइट। उसके बाद आता है AM में क्या बताया जाता है कि सिंपल और वेटेड है। और हाँ, मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ का क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप क्लासेस लेते हैं जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और अगर आप लाइव क्लासेस भी लेते हैं, तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे और क्वेश्चंस भी उसके अलावा भी कराया जाएगा। AM में क्या होता है, सिंपल और वेटेड मीन होता है, ठीक है। सिंपल में क्या होता है, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। सिंपल में आपको याद दिलाती हूँ, आपने कब पढ़ा था, क्लास 9th और 10th में आप लोग पढ़कर आए हैं, 9th में भी पढ़ा था, जिसमें आप क्या करते थे, सारे नंबर को प्लस करते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड देते थे, ठीक है। तो वो सिंपल था। वेटेड में अभी फॉर्मूला बताऊंगी, GM HM अभी समझेंगे। पोजिशनल एवरेज हो सकता है हम अलग, इसके लिए एक अलग क्लास लगानी पड़े, क्योंकि मीन ही वो काफ़ी बड़ा है, इसके फॉर्मूले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आओ फटाफट से देखते हैं। अर्थमेटिक मीन का ये फ्लो चार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूँ तो अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो 3 तरीके की सीरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज है, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। बात ये आती है कि अब इस सीरीज को पहचानना कैसे होता है, वो भी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि हमें जब भी कोई नंबर नॉर्मल इंडिविजुअल में दिए होते हैं, मतलब जैसे 2, 3, 5, 6 किसी की हाइट दे दी, तो यानी सिंगल नंबर्स दिए गए, तो वो इंडिविजुअल सीरीज है, राइट। अब हमें कैसा पता चलेगा कि वो सीरीज डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का पता ऐसा चलता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, मतलब एक डिफरेंट पेज पे बना के दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ की, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करा रही हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में जैसे कि आपको हाइट दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइट में जैसे कि 4 हो गई, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ठीक है। इस तरीके की हाइट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपको इंडिविजुअल सीरीज है, पता लग गया कि आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया है। डिस्क्रीट का कैसे पता चलेगा, तो डिस्क्रीट में क्या होता है, आपको नंबर के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। जैसे कि मान लो क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ था 10 मार्क्स का, जिसमें से कुछ बच्चों के मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 आए हैं, किसी के 8 आए हैं, किसी के 10 आए हैं, ठीक है। इस तरीके के नंबर दे रखे होते हैं, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से गिवन होती है कि क्लास में बहुत सारे जब बच्चे हैं, तो मतलब 30 या 40 बच्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चों के 1 मार्क्स आए होंगे। हो सकता है कि 5 बच्चे ऐसे जिनके 1 मार्क्स आए हैं, हो सकता है 4 बच्चे ऐसे जिनके 2 मार्क्स आए हैं। तो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी जब जब गिवन होगी तो वो यानी डिस्क्रीट सीरीज है। अच्छा, आप कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे पता चलता है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमें कुछ इस तरीके से पता लगता है कि हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे मैंने बोला 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये सब क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है, राइट।
तो इसके साथ में हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, जैसे कि 6, 2, 3, 4। अब मान लो कि टेस्ट हुआ था 0 से 5, यानी कि जिन 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चलता इसमें, वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है बाद में, जो हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, इंडिविजुअल सीरीज पता करने का तरीका क्या है कि आपको सिर्फ नॉर्मल नंबर्स दिए हैं, डिस्क्रीट में आपको नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, कॉन्टिन्यूस में आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है, तो आपको पहचान हो जाएगी ये कौन सी वाली सीरीज़ है, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कभी कभी वो पेपर में नहीं बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले आपको सीरीज़ एनालाइज करनी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा लगाना है, राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी हमारे 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड, थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको जस्ट यहाँ पे वो भी समझा देती हूँ डायरेक्ट का किस तरीके से होता था। तो x के ऊपर ये जो बार आ रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मीन। मीन को हम लोग x बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्लास में 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, जिसमें से आपके मार्क्स आए हैं कुछ बच्चों के, 5 ही बच्चे थे क्लास में, ठीक है। मैं छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 और किसी के 5 आए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा x अपॉन n। तो पहले बात यह है कि जो उल्टा ई बनता है इसको बोलते हम लोग क्या है, सिग्मा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मतलब आपको ऐड करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो यानी कि जो सिग्मा x अपॉन n है, यानी कि हमारा ये क्या है, x क्या है, यानी कि जितने भी हमारे को ये जो टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x1, x2, x3 और ये xn तक जाएगा, ठीक है, अपॉन n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। मैं हर एक चीज इसलिए क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो आपको x1, x2, x3 ये जाएगा फॉर्मूला xn तक, बट इतना दिया नहीं होता, ठीक है। बस आपको 5 दिए हैं, तो आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, इस तरीके से। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 से यहाँ पे डिवाइड दे देना है। तो उसके बाद आप देखो, मैं एक एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। ये तो हो गया हमारा 5, ये ऑलरेडी 5 था, 4 + 1 5, यानी 15/5 हो गया। तो काट के कितना आंसर आया, 3। तो यानी ये 3 जो है वो क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन निकाला हमने कौन सी सीरीज से, डायरेक्ट से। किससे, डायरेक्ट से। इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया। छोटा एग्जांपल इसीलिए लेती हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं भी आता वो भी आराम से समझ सके, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप साथ साथ कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बुक नहीं है, तो आप क्या है, फर्दर बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर 10 ईयर वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने शॉर्टकट मेथड पे। तो शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला मैं समझा देती हूँ क्या होता है। शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है वही मीन a + सिग्मा d अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, d मतलब डेविएशन का टोटल चाहिए हमें, और a मतलब एज्यूम मीन है। अभी आप फॉर्मूला समझ लो पहले। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, a + सिग्मा d डैश n × c, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। शॉर्टकट में आता है a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, ठीक है। स्टेप डेविएशन में आता है a + सिग्मा fd डैश × c अपॉन सिग्मा f। तो ये फॉर्मूला है। कंटिन्यूस सीरीज में भी 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो आपको इतना तो याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाना चाहूंगी कि जैसे हमारा am है, am में हमने कौन सी सीरीज आपको याद रखना है, IDC बोले तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आगे इनके आप 3 मेथड हैं, 3 कौन कौन से, DSS याद रखना है, DSS याद रखना है, तीनों में लगेगा DSSS, ठीक है। D मतलब डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो ये उससे भी छोटा चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज अच्छे से। तो ये मैंने आपको समझा दिया। कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले इसी तरीके के दिए गए हैं। शॉर्टकट का फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पे, a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है a + सिग्मा fd डैश × c अपॉन सिग्मा f। तो इस तरीके के फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे दिए गए हैं।
अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो इसकी पिक्चर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, मेरे को लिखना पड़ा क्योंकि एक ही पेज में कवर किया है मैंने, ताकि आपको फ्लो चार्ट समझ आए। मैं अगर डिफरेंट पेज पे बनाती तो आपको पूरा एग्जैक्ट फ्लो चार्ट समझ नहीं आता। तो मैं इसकी फोटो जो टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वहाँ से भी इसको जूम आउट करके देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से मीन के तीनों सीरीज के फॉर्मुलेस अच्छे से समझा दिए। अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कंबाइन मीन समझ लो और वेटेड मीन समझ लो, ठीक है। उसके बाद इसके एक एक करके फॉर्मुलेस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मुले याद भी हो जाएंगे। पहले आप मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको फॉर्मुले भी याद करवाऊंगी साथ साथ, ताकि आप पेपर तक बिल्कुल ना भूलो। कंबाइन तो मैंने आपको तीनों सीरीज के बारे में बता दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट का करके दिखा दिया है आप लोगों को। अब कंबाइन और वेटेड को समझ लेते हैं एक बारी अच्छे से। उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट वीडियो के अंदर, यानी अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। कंबाइन मीन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ गिवन है, कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है N1 फर्स्ट मीन प्लस N2 सेकेंड मीन अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला है कंबाइन का। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, सिग्मा WX, W मतलब वेट है, W मीन्स वेट है, अपॉन सिग्मा W, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, W का टोटल करना है, WX का टोटल करना है, दोनों को डिवाइड देना है, देन यू विल गेट वेटेड मीन। तो ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। सो यहाँ पे कुछ टर्म यूज करी गई थी, जहाँ पे C लिखा था वो क्या है, M क्या है, वो एक बार बता देती हूँ आप लोगों को मैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X बार से, इसको बोलते हैं AM, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसके बाद सिग्मा X मतलब टोटल ऑफ वेरिएबल X के वेरिएबल का टोटल करना है। A मतलब एज्यूम मीन है, वो अभी हम सीखेंगे आगे। सिग्मा D मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन, यानी कि डेविएशन का टोटल कर देना। उसके बाद सिग्मा D डैश है, सिग्मा D डैश कैसे लिखते हैं, सिग्मा D डैश ऐसे, ठीक है। तो इसको ये क्या है, मतलब स्टेप डेविएशन का टोटल है। उसके बाद आता है C हमारा फॉर्मूले में यूज हुआ है, जो कि हमारे कंटिन्यूस सीरीज में भी यूज हुआ है और स्टेप डेविएशन में भी यूज हुआ है। तो C मतलब होता है कॉमन फैक्टर। आप अभी साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉमन फैक्टर। उसके बाद आता है M मतलब मिड वैल्यू। उसके बाद आता है M स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट भी आपको समझाऊंगी आगे चल के। सिग्मा FM है, FM मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट का जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको टोटल करना है। फिर आता है सिग्मा WX, वो क्या, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो के अंदर। फॉर्मुलेस भी समझा दिए हैं, एवरेज भी समझा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं और इसको लंबा नहीं करना चाहती वीडियो को। फॉर्मुलेस क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मीन वाले टॉपिक को खत्म किया जा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।